तीन तीन नंबरचा झालेला आहे. 3 नंबर झाला का? तो चालू तर घेतला आपण. 3 झाला का? 3 नंबर. हो सर. चौथा घ्यायचा समजा. हा सर. चालेल. तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करायचं माझी. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये काय मग? डायरेक्ट आपण आन्सर पासून स्टार्ट करायला. Let y is equal to tan inverse of tan inverse of 2 raised to x plus 2 divided by 1 minus 3 into 4 raised to x is there. काय झालं? सुरुवात केलं तर वाटतं मी काय सांगेन. So very simple one. याला आपण असं लिहितो बघा. Can you write this one as it is equal to tan inverse of 2 raised to x plus 2 can be done as 2 raised to x into 2 raised to 2 is there divided by 1 minus 3 into 4 raised to x is there. Okay. So can you write this one as a tan inverse of 2 raised to 2 is nothing but it is 4 into 2 raised to x divided by 1 minus 3 into 4 raised to x. जैसे कि अपने को मालूम है कल से अपन देख रहे इसमें क्वेश्चन. We have to adjust this one. इसको ऐसे फार्मूला लाने का कि अपना जो फार्मूला है तो अंदर का जो फार्मूला है ना तो tan में कन्वर्ट होता तो बाहर tan इनवर्स है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये फार्मूला tan में कन्वर्ट होना चाहिए tan में. तो इसमें ऐसे नहीं लगता इसको देखिए कि tan में कन्वर्ट होगा बोल के. इसकी वजह से इसको अपन ये फार्मूला कन्वर्ट करेंगे. कौन सा फार्मूला? tan इनवर्स ऑफ a plus b divided by 1 minus ab is equal to tan इनवर्स ऑफ a plus tan इनवर्स ऑफ b के फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे इसको. So you can convert very easily. देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन. How to write that one? It is important one. इसको लिखेंगे कैसा? बहुत important है. So can you write this one as a tan inverse of 4 into 2 raised to x 1 minus 3 into 4 raised to x. It can be written in this manner. कैसे लिखेंगे बोलो इसको? 4 raised to 2x है तो कैसे लिखूं? Yes, anybody have any idea? अब तुम्हारा विचार लो तुम प्रश्न कैसे लिखा गया? इसको ऐसे लिखने का कि ये दोनों की एडिशन या सब्सट्रैक्शन इतना आना चाहिए 4 into 2 raised to x और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 3 into 4 raised to x. कल अपनी इस पे बात हो गई थी लास्ट में. तर काय मुलं आन्सर पण सांगू लागलो डायरेक्ट मध्ये आता बघा. तर बघा एक एडिशन बाजूला सांगतो मी. कैन यू राइट 4 into 2 raised to x को ऐसे लिखेंगे अपन 3 into 2 raised to x प्लस 1 2 raised to x मतलब कितना आ गया देखो. ये होगा 3 into 2 raised to x और 1 into 2 raised to x. टोटल कितना हो गया 4 into 2 raised to x इज देयर. इट इज एडजस्टमेंट. 3 2 raised to x और 1 2 raised to x मतलब कितना 4 into 2 raised to x. और नीचे जो है 3 into 4 raised to x इसको तुम कैसे लिखेंगे? दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. मतलब कैसा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मतलब ये तुम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ये 3 into 4 raised to x आना चाहिए तो 3 into 2 raised to x into कितना 2 raised to x इज देयर है ना. a into b मतलब a मतलब 3 into 2 raised to x और b मतलब कितना 2 raised to x. देखो आता कि नहीं इसको सॉल्व करो. ये तुमको आता कि नहीं देखो. जब ये 2 raised to x होगा है ना तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 into 2 raised to x मतलब ये होगा तुम्हारा कितना दोनों का बेस सेम है 2 raised to कितना 2x इज देयर. इसको सॉल्व करने के बाद 3 into 2 raised to 2 मतलब कितना 4 और ये कितना हो गया x. मतलब तुम इसको बांटते रह सकते हैं 2 raised to 2 का पावर x. तो कैन यू राइट दिस वन एज 3 into 2 raised to 4 मतलब कितना होगा 4 raised to x इज देयर. आई होप यू गॉट दैट वन. समझ में आऊंगा ऐसी उम्मीद है. देखो एक बार फिर से बताता कैसे एडजस्टमेंट है. इसमें एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बाकी सब सेम है. सो सी ना हाउ टू एडजस्ट दिस वन. इसके बाद फिर क्वेश्चन में वैसे एडजस्टमेंट है तुम्हारा समझ में आना चाहिए. तो फॉर्मूले कन्वर्ट करने के वास्ते ये जो टर्म है ऊपर की ये टर्म हमेशा दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन जैसा अपन फैक्टर निकालते हैं ना उसी तरीके से है ना. फैक्टर समझो यहाँ पे 8 है तो 8 में मतलब कैसा 4 2 8 4 2 8 करेंगे. फिर 4 में से 2 ऊपर अगर से 2 रहा तो 4 में से 2 माइनस करेंगे. ऊपर अगर से 6 रहा तो 4 प्लस 2 करेंगे. उस तरीके से यहाँ पे 3 into 4 raised to x है. ये इनको देखिए ऊपर के एडजस्टमेंट. तो 3 into 4 raised to x सारे क्या आते हैं इसको अपन क्या लिखेंगे मतलब a into b लाने का अपने क्या डिफाइन करने का a b क्या है इसमें. तो 4 raised to 2 इसको अपन ऐसे लिखेंगे 4 2 raised to x है तो 4 2 raised to x मतलब कोई इसको ऐसे लिख सकता. तो नीचे 3 है तो अपन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे 3 2 raised to x
और एक 2x, मतलब टोटल कितने हो गए 4 2x। ए बी के फॉर्म में आ गया। अब वही अगर से मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये नीचे का कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे लाएंगे तुम 3 into 4x, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा 3 into 2x एक और प्लस सॉरी इनटू 2x। जब ये 3 into 4x आता ही नहीं था, ये कंफर्म करने का तुमको, तो देखो कंफर्म करके देखो इन एज इट इज, ये दोनों का बेस है पावर का एडिशन, x plus x कितना हो गया 2x इज देयर। तो अब कोई होशियार इसको क्या कर सकता है, 2 ऐसा लिख के इसके पावर में x लिखेगा तो इंडाइसिस का रूल उसको परमिशन देगा, ऐसा लिख सकते हैं इंडाइसिस रूल के हिसाब से। तो ये तुम्हारा होगा 3 2 का 2 पावर मतलब कितना होगा 3 into 4x। तो इस तरीके से यहाँ पे इतना ही टर्म इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या करने का है, नीचे का टर्म देख के ऊपर के ए बी निकालने का है, प्लस माइनस करके 3 into 4x का प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया 3 into 2x into 2x ये प्रोडक्ट है। तो ऊपर ये दोनों की क्या होंगी एडिशन होगी, एडिशन करने से कितना मिलेगा 4x2 जैसे कि फैक्टर, तो फैक्टर में क्या करते हैं 3 into 4x ये है, तो इसके फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर ऐसे गिराने का है कि ऊपर कितना आना चाहिए 4x तो अपन क्या करेंगे 3 into 2x प्लस एक 2x, तो 3 into 2x और 2x मतलब एडिशन कितना आ गई 4x और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 3x फैक्टर टाइप। तो ये तुम्हारा हो गया, साइड में निकाल के बताया मैंने, अब इसमें डायरेक्ट लिख देंगे अपन, तो ये कितना मिला 4x कैन बी रिटन एज एक 3 का पावर 2x प्लस एक 2 का पावर 2x मतलब 4 2 का पावर x फिर डिवाइड बाय 1 माइनस, और ये अब ये दोनों का प्रोडक्ट 3 into 4x मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब क्या 3 into 2x ये तुम्हारा a है और b क्या होगा तुम्हारा 2x है। तो फार्मूला क्या होगा, देखो फार्मूला कन्वर्ट हो गया, फार्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ a plus b divided by 1 minus a into b square। तो फार्मूला is something like to be here, formula is now converted into tan inverse of a plus b divided by 1 minus a into b। So directly we can write in terms of formula tan inverse of a plus tan inverse of b means 2 raised to x is there, it is your y। अब इसके बाद तुमको कोई रोक नहीं सकता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर से करेंगे तो कोई तुम्हारे को यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। dy by dx टेल मी tan inverse of 3 into 2 raised to x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus 3 into 2 raised to x का डेरिवेटिव मतलब 3 into 2 raised to x का स्क्वायर और विद किसका डेरिवेटिव 3 into 2 raised to x का डेरिवेटिव प्लस, अगर अपने पास जगह नहीं tan inverse of 2 raised to x का डेरिवेटिव कितना 1 upon 1 plus 2 raised to x का स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका 2 raised to x का डेरिवेटिव बस खत्म। अब इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, so we can take derivative very easily। how to take the derivative in simple manner, बोलो डेरिवेटिव क्या आएगा, एंगुलर इक्वल्स टू डेरिवेटिव, यस वेरी सिंपल हो मिस्टेक समझी, tan inverse of 3 into 2 raised to x का डेरिवेटिव tan inverse of x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x, इस तरीके से एंगल में 3 into 2 raised to x है, तो 1 upon 1 plus 3 into 2 raised to x का स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव। सेम tan inverse of 2 raised to x का डेरिवेटिव कैसा 1 upon 1 plus 2 raised to x का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव। ये स्टेप तो क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव हम लेके बताओ, कोई भी ले सकता है इसका डेरिवेटिव, एकदम सिंपल है क्योंकि अपन बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 2 raised to x का स्क्वायर, अभी बताया मैंने, ये देखो एक्सपोनेंशियल में तुमको प्रॉब्लम जरा ऐसा लगा 2 raised to x का स्क्वायर को तुम लिखेंगे, कैन यू राइट दिस वन एज 2 raised to x स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज हियर नाउ 2 raised to x स्क्वायर, सॉरी ओके, सो 2 raised to x स्क्वायर कैन बी रिटन उल्टा होगा ऐसा, देखो 2 raised to x का स्क्वायर को कम भी कैसे लिखेंगे, ये दो इधर आ जाएगा मतलब कैसा होगा, देखो 2 raised to 2x ऐसा आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे 2 raised to 2 का पावर x मतलब कितना हो गया 4 raised to x इज देयर। तो 2 raised to x का पावर जो क्या लिखेंगे अपन 4 raised to x, तुमको एक्सपोनेंशियल का सॉल्व कर जाना चाहिए, बोलो क्या हो गया। अब उसके बाद और इसका डेरिवेटिव लेके बताओ, इसमें 3 क्या है कांस्टेंट, इधर लेंगे ना 3 का 3 कांस्टेंट और सबको मान लो 2 raised to x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का लॉग मतलब कितना log 2, ये होगा पहले का प्लस अब इसका 1 upon 1 प्लस अभी बताया
2 रेस टू एक्स का इसका मतलब 2 रेस टू एक्स मतलब कितना होगा 4 रेस टू एक्स इज देयर और 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना 2 रेस टू एक्स एंड देन log 2 बड़ा टाइम लग गया इसको मगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट है लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है और वही टाइप के क्वेश्चन इन वर्ष में ज्यादातर पूछता तो ये समझ में आया कैसे एडजस्टमेंट करें एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है जिस 4 रेस टू 2x की एडजस्टमेंट कैसा लाएंगे अपन हमेशा ये दोनों का प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या लेंगे ये दोनों का मतलब ए बी का प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख रहेंगे ठीक है तो कैसे समझो अपने पास इसके फैक्टर कैसे गिरा है 3 to 4 to x से 3 into 2 raised to x into 2 raised to x मतलब कितना हो गया 4 raised to x और ये दोनों की एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा 4 raised to 2x मिलता है ये स्टेप इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट की बाकी सब तुमको आता है इसके आगे ठीक है समझ लगा सर ना ओके टेल मी नाउ ओके होने यस टेल मी सर हां हेलो हो सर ओके समझ लो चल so now you proceed to the next question the next question is something like to be here what is our next question here अब वही टाइप का क्वेश्चन है tan inverse of y is equal to tan inverse of क्वेश्चन में क्या दिया देखो 2 raised to x upon 1 plus 2 into 2 raised to x 2 raised to 2x plus 1 ऊपर ये क्या पावर में है क्या नीचे पावर में ऐसा क्वेश्चन है देखो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना आना चाहिए अपने को एडजस्टमेंट के लिए तो स्टार्टिंग में इसके तुम पहले देख के भी करेंगे तो चलेगा मगर बाद में तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ठीक है तो समझ के लो पहले इसको अब देखो कितना पहले इसको सिंपलीफाई करो सिंपलीफाई नहीं करेंगे अपन बाद में इसको सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई मतलब कैसा tan inverse of 2 raised to x divided by 1 plus ये हो गया 2 raised to 1 है ना 2 का पावर 1 और ये कितना 2 raised to 2x ऐसा में इसको दोनों को पावर को बांट के ना 2 raised to 1 पहला लिख देता है यहाँ पे तुम्हारे लिए सिंपलीफाई करके 2 raised to 1 ठीक है और 2 का पावर 2x 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2x देखो ना अगर से तो सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस सेम और पावर के एडिशन मतलब कितना 2x + 1 इज देयर कोई फर्क पड़ा क्या नहीं है ना बेस आर द सेम वन एंड द एडिशन ऑफ पावर इज नथिंग बट 2x + 1 इज देयर अब एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ टू अरेंज हाउ टू एडजस्ट दिस वन ab के फॉर्म में कैसे लाएंगे यस एनीबॉडी फ्रॉम गर्ल्स साइड फ्रॉम बॉयज साइड पिछले बार कोई ऐसा क्वेश्चन है अगर से तुमको अभी दिखाऊंगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यस एनीबॉडी एडजस्टमेंट सांगा मतलब कैसे एडजस्टमेंट निकालने का है कि इसको ए बी के फॉर्म में लिखना है मतलब ऊपर क्या ऐसे फैक्टर समझो ये 2 into 2 raised to x के फैक्टर ऐसे फैक्टर गिराने का कि उनके एडिशन करे या फिर माइनस करे तो 2 raised to x आना चाहिए और प्रोडक्ट करे तो 2 into 2 raised to 2x आना चाहिए यस एनीबॉडी फ्रॉम गर्ल्स साइड फ्रॉम बॉयज साइड एनीबॉडी कैन टेल मी बोलो पिछले बार की थी प्रोजनल सर हां बोलो 2 into 2 raised to x minus 2 raised to x 2 into 2 raised to x आणि minus 1 2 raised to x minus 1 into 2 raised to x is there yes nice very good I think वैसा देखो 2 raised to 2x में से एक 2 raised to x गया तो कितना मिलता 2 raised to x मिलता है ना दो 2 raised to x में से एक 2 raised to x गया तो एक 2 raised to x मिलेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन देखो ये 2 का 2 है और अभी बताया 2 raised to x it can be done as 2 raised to x का स्क्वायर म्हणजे काय 2 raised to 2x is there राइट है का कळालं का होगा नाही सांगा यस फॅक्टर कळाले का फॅक्टर कळाले का अरे बाकी मोबाईल घेऊन झोपले का फैक्टर कळाले हाँ सर ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ तो कैसे एडजस्ट करो बोलो यहाँ पे तो सबसे पहले और एक तुम्हारे लिए एक सिंपलीफाई और एक स्टेप लिखा 1 + 2 raised to 2x कैलकुलेटर है देखो यही तुम्हारा खेल खत्म हो गया 2 raised to x और 2 raised to x चलेगा देखो ये खेल खत्म कर दे मैंने इसका
ये फिर चल जाना ऐसे ना, ठीक है। 2x अपॉन 1 प्लस 2, ये 2 एज इट इज, और 2x क्या बेटा है 2x इनटू 2x है। आप तो खेल खत्म हो गया, सब कुछ लिखूंगा। फैक्टर कैसे गिराऊं, आपने बोला 2x तो आप लिखेंगे 2 2x में से एक 2x माइनस हो गया, 12 समझेंगे तुम इसको, रहने दो ऐसे सेम 12 समझेंगे तुम। 2x में से एक 2x माइनस हुआ तो 2x इज देयर, और नीचे कैसे लिखूं, तो a क्या हो गया मेरा, a हो गया 2x, ये a हो गया, और b कितना हो गया खाली 2x। आप देखो फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ कि नहीं, tan inverse of a minus b divided by 1 plus a into b है, बस खेल खत्म। अब नीचे ऊपर माइनस आएंगे क्या प्लस आएंगे, ये भी डिक्लेयर करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर से प्लस है तो 100% ऊपर क्या आएगा माइनस, फार्मूले के हिसाब से, और यहाँ अगर से माइनस है तो 100 ऊपर क्या आएगा प्लस, ऐसा तो तुम सोच सकते हैं। तो ये तुम्हारा फार्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या आ गया, 2 into 2 raised to x minus tan inverse of 2 raised to x is there, is my y. Now we have to differentiate with the respect to x. अब इसके आगे तो सबका डिफरेंशिएशन तो लेना तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो गया है ना, इसके तो वांदे नहीं है, इसके वांदे डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, इसको लेते जाएंगे 1 upon 1 plus x का स्क्वायर, तो x है अपने पास 2 into 2 raised to x का स्क्वायर, और फिर से एंगल का डेरिवेटिव 2 raised to 2x का डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव बोलो 1 upon 1 plus 2 raised to x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव इसका 2 raised to x का डेरिवेटिव। नहीं भी लिखना होगा तो कोई बात नहीं, देख के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम दिल से भी कर सकते हो, dx of 2 raised to x। चलो चलो इसका चलो है कि so how to solve that one, very simple one। तो ये तुम्हारा हो गया, अच्छे से करेंगे इसको हम, ये तुम्हारा समथिंग लाइक 1 upon 1 प्लस, इसका भी सॉल्व होता है पहले दोनों के पावर में, तो पहले 2 का पावर 2 4, और 2 रेज़ टू x का पावर 2 मतलब कितना 4x इज देयर, समझे ये स्टेप समझिएगा, 2 का पावर 2 4 और 2 रेज़ टू x का स्क्वायर अभी करके बताया था, 2 रेज़ टू x का स्क्वायर मतलब ये दो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इज देयर, बार-बार बता रहा सॉल्व करके, तो कितना मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव बोलो, इसमें से 2 क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव बाहर 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू x log 2 माइनस 1 upon 1 प्लस, अब बोलो 2 रेज़ टू x का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 4 रेज़ टू x, और 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 2 raised to x log 2 square. And I hope your answer is very clear here. Right? So it is the answer of that one. Very simple one. अरे दोनों को समझ में आया, थोड़े दोनों के एडजस्टमेंट थोड़ा अच्छे थे, मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन में से माने जाते हैं दोनों क्वेश्चन, जो जल्दी एडजस्टमेंट होती नहीं, अब जल्दी दिमाग लड़ता नहीं है ना, ज्यादा अच्छे भी क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, सिंपल सिंपल तो करने में मजा भी नहीं आता है ना, इसलिए थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन थे दोनों भी, थोड़ा दिमाग लगता है एडजस्टमेंट के लिए, और मैथमेटिक्स मतलब दिमाग का ही काम है ना, दो क्वेश्चन जरा अच्छे से करो, नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हैं इसके बाद से, ठीक है। तो अब हम आगे जाएंगे एकदम, अब और इसके आगे छठा सातवां सेम टाइप का है, और आठवां नौवां सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, उसमें से आठवां नौवां इंपॉर्टेंट है, अब चारों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इसमें कोई तकलीफ, लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। As far as CET and JEE is concerned, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, CET में भी है और JEE में भी है, जो लास्ट क्वेश्चन ले रहे अपन एडजस्टमेंट के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे, सुनो, so now we proceed to the next one, and the next question is something like to be cot inverse of, let y is equal to cot inverse of a square minus 6x square divided by 5ax divided by 5ax square। तो सबसे पहला काम, से पहले बताया वाला सबसे पहला काम, फर्स्ट काम कि अपन इनवर्स कभी भी क्या निकालते हैं, साइन में, कॉस में और tan में, इसका मतलब अगर सर cot इनवर्स आएगा तो पहला काम क्या करेंगे, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, कल भी बोला था मैंने, यहाँ पे अगर से कोसेक इनवर्स आया तो पहला काम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे,
यहाँ पे अगर सेक इनवर्स आया तो पहला काम cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम cot इनवर्स है, हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या? 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। तो ये होगी पहली स्टेप। सबसे पहली स्टेप, जब भी कभी क्या बताया मैंने, जब भी कभी cot इनवर्स में रहेगा, sec इनवर्स में रहेगा या cosec इनवर्स में रहेगा, सबसे पहला काम यू टू कन्वर्ट cot इनवर्स का tan इनवर्स, sec इनवर्स का cos इनवर्स और cosec इनवर्स का sin इनवर्स, ऐसे लेके सॉल्व करेंगे। नाउ अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है इसके ये और इसके बाद के क्वेश्चन पे तुमको देखो, अभी तक तुमने tan इनवर्स का कंपाउंड एंगल का फार्मूला तुमको मालूम है। tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू क्या फार्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या है इंपॉर्टेंट, उसके डिवीजन में 1 इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस tan a into tan b से, राइट है। tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला, tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला, tan a माइनस tan b क्या है डिवीजन में 1। tan का कौन सा भी फार्मूला तुम उठाओ, कंपाउंड एंगल उठाओ, इनवर्स का फार्मूला उठाओ, देखो इनवर्स का भी फार्मूला तुम देखेंगे तो क्या है इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन यहाँ पे क्या है कंपलसरी 1 प्लस a इनटू, तो tan का कौन सा भी फार्मूला है तो यदि हमको tan के इनवर्स के या फिर tan के फार्मूला कन्वर्ट करने का है तो सबसे पहला काम इसको अपने को यहाँ पे कितना होना 1 होना। सबसे पहला काम we have to convert into 1, then afterward we have to see which formula we have to use here। तो सबसे पहला काम आपके तो अंदर का फार्मूला दूर दूर तक tan 2 थीटा के फॉर्म में नहीं आता, इसका मतलब तुमको ये फार्मूला आना पड़ेगा इनवर्स के फॉर्म में, ये फार्मूला तुमको बिठाना पड़ेगा। मगर ये फार्मूला बिठाने का है तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप क्या है कंपलसरी 1 होना, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह कितना है a स्क्वायर है, तो पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लाएंगे, तो 1 कैसे आएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर, यहाँ पे जो भी बैठने वाला रहेगा उससे दोनों को क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। तो पहला काम ये टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या रहेगा कि tan का कौन सा भी फार्मूला रहेगा तो यहाँ पे 1 कंपलसरी है, मगर जब नहीं रहेगा तो वहां पे जो भी संख्या है वो संख्या से दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम tan inverse of 5ax divided by a square by a square, 6x square by a square. This is the first step. Now it यहाँ पे लिखता है, ये भी काफी स्पेस है अपने पास, थोड़ा और सिस्टम देखो गैस को अंदर में सब ब्रैकेट के साथ अच्छा ब्रैकेट लेंगे जरा, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। चलो अब क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ यहाँ से 5 a के और एक कैंसिल किया गया 5x by a डिवाइड बाय, ये तो कैंसिल हो गया 1 माइनस, इसको किसी को अगर लिखना होगा तो ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर नहीं है, ये है x by a का स्क्वायर, राइट। चलो अब तुम्हारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में, न्यूमरेटर में 5x by a और यहाँ पे माइनस 6 बाय स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है मतलब 100% यहाँ पे दो टर्म की क्या है एडिशन है, तो फार्मूला क्या है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a into b, बोलो तो किस लिए बोल जाएगा, इसके फैक्टर क्या आएंगे 6x by a के स्क्वायर के फैक्टर क्या आएंगे, जस्ट टेल मी नाउ 6a by x by स्क्वायर के फैक्टर 3x by a plus 2x by a 3x by a plus 2x by a एकदम है ना, फैक्टर नहीं गिरते तो बता रहा तुम्हारे लिए इंग्लिश लीजिए अपने लैंग्वेज में आने इन दोनों 6 x by into x by किती x by s स्क्वायर मध्ये प्लस का आला पाहिजे तुम्हाला आता सांगितलं, कारण नीचे माइनस है 100% ऊपर क्या आना चाहिए, दोनों की एडिशन आना चाहिए, तो ये भी तुम एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे। सो कैन वी राइट दिस टर्म एज अ tan इनवर्स ऑफ, ये टर्म तुम्हारी होगी tan इनवर्स ऑफ बोलो 5x by a कैन बी डन एज 3x by a plus 2x by a divided by 1 minus 3x by a into 1 minus ऐसे लिखेंगे इसको 3x by a into 2x by a ओके। अब बस अब राष्ट्रीय कार्यक्रम तुम्हारे हाथ में होगा, आप तो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ a plus b divided by 1 minus a into b, तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स ऑफ a plus tan इनवर्स ऑफ b। बस अब इसको तुम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो आफ्टर डिफरेंशिएट with respect to x, it gives us dy by dx
बोलो इसका डेरिवेटिव सबका आएगा tan inverse of 3x by a का डेरिवेटिव. Yes, what is the derivative of that function? Very simple one. How to find the derivative here? 3x by a का derivative 1 upon 1 plus 3x by a का square. डायरेक्ट यूज कर तो डायरेक्ट लिखा 3x by a का स्क्वायर में 3 का डायरेक्ट चलो 3x by a का स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका 3x by a का राइट है प्लस इसका डेरिवेटिव बोलो 1 upon 1 plus 2x by a का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव ऑफ 2x by a का डेरिवेटिव. चलो इसको सॉल्व करो तुमको मिलेगा 1 upon 1 plus 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना मिला तुमको x स्क्वायर by a स्क्वायर और इसमें 3 by a क्या है कांस्टेंट है देखो 3x by a में 3 और ये 3 by a पूरा कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1 तो इसको तुमको कितना है 3 by a प्लस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 plus 4 x स्क्वायर by a स्क्वायर और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2 by a क्या है कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ गया 1. बस इसको तुम सॉल्व करो आगे आगे जगह नहीं है तुम सॉल्व कर सकते हो इसको आगे कैसे करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है x से बदल जाए यहाँ पे बदल जाए x से यहाँ पे स्पेशल सेक्टर देते कैन राइट इस तरह से कैलकुलेशन बता तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऊपर कितना आ गया ऐसे 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 3 बाय तो ऐसा करने से ये जो है ये 3 बाय a में का एक a और यहाँ का एक a क्या होगा कैंसिल या फिर एक काम करो चलो ये जो डिवाइड में स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा ऊपर गया तो ये कितना मिला a स्क्वायर अपॉन देखिए मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बाय स्क्वायर इनटू कितना 3 बाय प्लस इसका नोटिस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू 2 बाय तो अब ये तुम लिख तो चाहे तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर पहले ऊपर लेके जाओ फिर कैंसिल करो तुम्हारे दिल पे इंटर योर चॉइस इनटू 3 बाय ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इनटू 2 बाय a तो यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक और यहाँ से एक कैंसिल तो लास्ट आंसर आ गया 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो इट इज योर आंसर आई होप यू गॉट दैट वन. यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे लिया मैंने 2x by a है तो ये 2x by a में 2 by a पूरा कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है दो तो नंबर है कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट होकर ट्रीट होता इसलिए 2 by a पूरा डेरिवेटिव के बाहर आया डेरिवेटिव में सिर्फ क्या है x तो 2 by a आ गया डेरिवेटिव कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया. ओके यू गॉट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सबके क्लियर है सबके. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ. हो सर. Okay, so we proceed to the next question now. So what is the next question? See now. So next question है यहाँ पे same question है. Tan inverse of let y is equal to tan inverse of a plus b tan x divided by b minus a tan x. देखो तुमको दिमाग में आना चाहिए कि दूर दूर तक tan इनवर्स अंदर है और अंदर का फॉर्मूला कभी दो कितने भी जन्म ले लिए तो उसके tan में कन्वर्ट नहीं होता है. ये फॉर्मूला tan में होता है tan 2 थीटा tan से थीटा में आता क्या नहीं. इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम ये फॉर्मूले को इनवर्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करो. मतलब कौन से फॉर्मूले में tan इनवर्स ऑफ a प्लस b या फिर tan इनवर्स ऑफ a माइनस b वो फॉर्मूले में कन्वर्ट करो और उसका रिजल्ट करो. अगर उसमें यूज करने का है तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 और यहाँ पे कितना है b. 1 4 इज देयर नंतर उसको अपन पहले लोगे तो यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से 1 होना. तो पहले काम क्या करेंगे अपन 1 लाएंगे. सो व्हाट इज व्हाट हैपेंस वन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b सो इट कम्स टू बी अ
a by b, देखो ना a by b और b by b कैंसिल, मतलब कितना आया खाली tan x डिवाइड बाय b by b के कैंसिल 1 और यहाँ पे कितना है a by b into tan x। अब तुम अगर से होशियार है तो एक ही स्टेप में तुम्हारा काम खत्म हो गया, एक तीर को दो शिकार हो गए। फॉर्मूला में आने के वास्ते हमने ऐसे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b करें। ऐसा करने से ये b b कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया a by b, यहाँ से a by b, यहाँ से b b कैंसिल। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया tan इनवर्स a by b फर्स्ट टर्म, a by b प्लस tan x दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय 1, यहाँ प्लस है तो माइनस है और ये दोनों का प्रोडक्ट a by b into tan x, एक तीर में दो शिकार। डिवाइड बाय b करने से डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, फिर खत्म। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दोगे tan inverse of a plus b divided by 1 minus a into b. So it convert into the formula is something like here tan inverse of a by b plus tan inverse of tan x, क्या बात है ना, tan inverse of a plus tan inverse of b, तो tan inverse of tan x। अब तो क्या करना है ना, तो कितना आएगा हम लोग सबको आएगा एक्सेलरेट लेना। यस, तो सबसे पहले इसका इनकाउंटर कर दूं क्या है ना, ये सबसे पहले इसका इनकाउंटर कर देंगे अपन। तो ये कितना बचा तुम्हारे पास tan इनवर्स ऑफ a by b प्लस tan इनवर्स tan कैंसिल, कितना बचा x। ये अपना डिफरेंशिएशन करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारा डेरिवेटिव क्या मिलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसे के नहीं समझा होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकता डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। क्यों, तो यहाँ पे b के जगह अपने को 1 होना, तो 1 लाने के लिए दोनों को अपने क्या करें b से डिवाइड करें। किसी के नहीं समझ में आएगा तो ब्रैकेट में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b इज देयर। चलो ये क्या होगा y का डेरिवेटिव आ गया dy by dx, बोलो tan इनवर्स ऑफ a by b का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस a by b का स्क्वायर, क्या बात है, और डेरिवेटिव ऑफ पागलपन है, ये पागलपन तुम्हारा डायरेक्ट है ना, इसका डायरेक्ट कितना आएगा सबसे, क्यों पागलपन है, देखो tan इनवर्स ऑफ a by b एंगल में है कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो जब तुम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ a by b का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी तो तुमको बता दे रहा मगर अगली बार याद रखो 1 प्लस ये क्या आएगा a by b का स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका a by b का डेरिवेटिव। तो a by b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मल्टीप्लाई बाय सगळे कितना हो गया 0। ये बात याद रखो, इतने डिटेल में नहीं जा रहेगा। tan इनवर्स में एंगल में अगर से कांस्टेंट है, जैसे कि a by b की जगह कोई और दे दिया तुमको tan इनवर्स ऑफ 4, तो 4 क्या है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो याद रखो। तो ये एंगल में a by b इज अ कांस्टेंट टर्म इज देयर, सो बिकॉज़ ऑफ दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ a by b इज इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज नथिंग बट 1 इज देयर, सो फाइनल आंसर इज 1। फाइनल आंसर ऐसा फॉर्मूला कैसा है, क्योंकि तो tan इनवर्स ऑफ a by b बोल रहा हूं, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, जब तुम डेरिवेटिव लेंगे ना तो 1 अपॉन 1 प्लस a by b का स्क्वायर और फिर से एंगल में a by b का डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना आता 0 मल्टीप्लाई बाय ऑल टर्म दैट इज इक्वल टू 0, तो पूरा 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। आई होप यू गॉट दैट वन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता, यहाँ पे एक स्टेप में एक तीर में दो शिकार होते हैं। 1 लाने का था, डिवाइड करने से डायरेक्ट फार्मूले में आ गया, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला आ गया a plus b upon 1 minus a into b। Okay, so now only 2 questions are remaining, in which last but one question of that exercise. Yes, anybody have problem in that one? किसी कोई क्वेश्चन है, कोणाला काय विचारायचं आहे याच्यामध्ये? Okay, tell me, कोणाला काय विचारायचं का? अरे विचारायचं कोणाला? नाही सर। Okay, ठीक है। So next question. Let y is equal to tan inverse of 5 minus x। अब तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 minus x 6x square minus 5x